हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद सीमा में। अगर आप लोगों में से कोई भी चैनल पर नया है तो सबसे पहले जाकर डे 1 टारगेट वीडियो नंबर 1 को देखिए और अपने टारगेट को पूरा करिए। तब टारगेट वीडियो नंबर 2 को देखिए। हमारे चैनल के ऊपर चल रहा है टारगेट वीडियो, यानी कि आपको टारगेट पूरा करना है और नेक्स्ट डे हम उसके रिवीजन के साथ नए टारगेट के साथ चलते हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई भी नया है तो आई बटन पर क्लिक करिए और वीडियो को सबसे पहले देखिए टारगेट वीडियो नंबर 1, देन आप टारगेट वीडियो नंबर 2 को देखिएगा। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन फॉर यू को, जो कि मैंने आपसे पिछले वीडियो के लास्ट में पूछा था और इस वीडियो के लास्ट में भी है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, तो जवाब देना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो क्वेश्चन था आपका, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे। आपको बताना था कि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से, अगर आपने नहीं दिया है तो जल्दी से आंसर सोच लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा KR नारायणन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायणन थे। तो चलते हैं आज के 20 क्वेश्चंस टारगेट की ओर। तो आज आपको ये याद करने हैं 20 क्वेश्चंस। अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और जिन दोस्तों को याद नहीं है तो अपने टारगेट को जरूर पूरा करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आज के लिए आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, किसने कहा कि श्रम शक्ति श्रमिक के मस्तिष्क, मांसपेशी और नसों के बराबर है। किसने कहा कि श्रम शक्ति श्रमिक के मस्तिष्क, मांसपेशी और नसों के बराबर है। तो जल्दी से अपने आंसर को सोचिए और मैच करिए आंसर के साथ। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा मार्क्स। मार्क्स का यह कथन है कि श्रमिक की श्रम शक्ति मस्तिष्क और मांसपेशी और नसों के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक बार प्रभु को प्रवेश करने दिया जाए तो मनुष्य की संप्रभुता का अंत हो जाता है। यह कथन किसने कहा? एक बार प्रभु को प्रवेश करने दिया जाए तो मनुष्य की संप्रभुता का अंत हो जाता है। यह कथन किसने कहा? हम लोग को स्टेटमेंट और बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस याद करने में बहुत ही कठिनाई होती है, और इसका एकमात्र हल ये है कि हम लोग उसे रिवाइज करते रहें। तो इसी टारगेट के साथ आज अपने टारगेट को जरूर पूरा कीजिएगा और कल फिर हम इसे रिवाइज करेंगे। तो क्या है इसका आंसर? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने कहा था कि एक बार प्रभु को अगर प्रवेश करने दिया जाए तो मानव की संप्रभुता का अंत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? जल्दी से बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर होगा लॉक। लॉक ने मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? मार्क्स ने राज्य और क्रांति के बारे में जो अपने विचार दिए वो कहाँ से प्रेरित होकर उन्होंने दिए हैं, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता यानी टिरनी ऑफ मेजॉरिटी के रूप में परिभाषित किया? किसने लोकतंत्र को टिरनी ऑफ मेजॉरिटी कहा है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी टॉकविले ने ये कहा है कि लोकतंत्र टिरनी ऑफ मेजॉरिटी यानी बहुमत की निरंकुशता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी? राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है, यह परिभाषा किसने दी है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गिलक्राइस्ट की यह परिभाषा है राजनीति विज्ञान के ऊपर, कि राजनीति विज्ञान में हम लोग राज्य और सरकार का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किसने किया है, आपको ये बताना है। राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा आपका
कैटलिन। कैटलिन ने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? किसने निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? हम लोग जानते हैं राज्य के 4 आवश्यक तत्व है, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो इसमें से निश्चित भूभाग को किस विचारक ने राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है, ये आपको बताना है। तो ये है आपके सिले। सिले ने निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ऐसा किसने कहा है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा आपका हीगल ने कहा है। हीगल ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण माना है। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य शब्द का पहली बार किसने प्रयोग किया? आधुनिक विचारकों में से राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है, आपको ये बताना है। तो ये हैं आपके मैकियावेली। मैकियावेली ने आधुनिक विचारकों में से एक है जिन्होंने राज्य शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 11 है, यह किसका कथन था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता? किसने कहा कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता? ये आपके यूपी पीजीटी, टीजीटी और साथ ही साथ यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है इसका राइट आंसर? मैकियावेली का ये कथन है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को तो भूल सकता है लेकिन अपनी संपत्ति की हानि को आसानी से नहीं भूल सकता। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य ओक और चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। राज्य ओक और चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। किसने ऐसा कहा है? तो ऐसा आपके प्लेटो ने कहा है। किसने कहा है? प्लेटो ने। और ये उनका फेमस स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया? किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया? तो जल्दी से बताइए, कौन प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है? तो ऐसा आपका कौन मानता है? कार्ल पोपर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द है। तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द है, किसका ये कथन है? बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। तो ये है आपके हॉब्स। हॉब्स ने कहा है कि तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं। उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं। किसका ये कथन है? जल्दी से बताइए। तो ऐसा कहा है आपके बोंदा ने। बोंदा ने कहा है उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है लेकिन राज्य नहीं। आज का 16वें नंबर का क्वेश्चन है, व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। फोर्स टू बी फ्री, व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, किसने कहा है? तो ऐसा किसने कहा है? जल्दी से बताइए। तो ऐसा आपके रूसो ने कहा है। 17वां क्वेश्चन है आज का, मैं राज्य हूँ। मैं राज्य हूँ यह घोषणा किसने की थी? मैं राज्य हूँ यह घोषणा किसने की थी? तो ये घोषणा की थी आपके लुई 14वें ने। आज का 18वां क्वेश्चन है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह कथन किसका है? राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, तो ये कथन किसका है आपका? टी.एच. ग्रीन का। क्वेश्चन नंबर 19 है आज का, जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है, यह कथन किसका है?
तो ऐसा किसने कहा है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? जल्दी से बताइए। तो ऐसा आपके सेवाइन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद हम लोग फिर रिवीजन करेंगे टारगेट वीडियो 1 का। राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है, यह कथन किसका है? राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपके मैकाइवर का। मैकाइवर ने कहा है कि राज्य विधि का यानी कि कानून का शिशु भी है और जनक भी है। तो इसी के साथ आज अब हम करते हैं डे 1 का रिवीजन। जल्दी हम लोग करेंगे रैपिड फायर क्वेश्चंस की तरह। तो क्या है आपका पहला क्वेश्चन? द फिलॉसफी ऑफ राइट पुस्तक किसकी है? तो आई होप आप लोगों को याद होगा और आप जल्दी आज आंसर कर पाएंगे। तो ये है पुस्तक आपकी हेगल की, जो कि उन्होंने 1920 में पब्लिश हुई थी ये पुस्तक, द फिलॉसफी ऑफ राइट। क्वेश्चन नंबर 2 था, नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया गया था? तो जल्दी से बताइए आंसर। क्या होगा इसका आंसर? 2008 में सबसे पहली बार भारत में वोटिंग मशीन में नोटा का विकल्प प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्थानीय चुनावों में मतदाताओं को नोटा का विकल्प देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़ राज्य। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का, किस वर्ष से नोटा पूरे देश में लागू हो गया था? तो ये है 2014 से पूरे देश में नोटा को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 था, राज्य के नीति निदेशक तत्व बैंक द्वारा बैंक की सुविधा के आधार पर दे एक चेक की तरह है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपके केटी शाह का। प्रोफेसर केटी शाह ने कहा था कि नीति निदेशक तत्व बैंक द्वारा बैंक की सुविधा के आधार पर दे एक चेक की तरह है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाया या समाप्त किया जा सकता है? तो आई होप आप लोगों को आज आंसर याद होंगे और तभी आप लोग ये रिवीजन क्लास देख रहे होंगे। अगर आपने डे 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले वहाँ जाइए, उसको देखिए और तब रिवीजन क्लास को कंटिन्यू करिए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा, विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा अनुच्छेद 169 के तहत राज्य का विधान परिषद बनाया या समाप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूएनओ के वर्तमान महासचिव कहाँ से है? वो कौन से देश से है आपको ये बताना है। तो वो है पुर्तगाल से। क्वेश्चन नंबर 8 था, यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वो हैं आपके एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन है? तो वो हैं आपके ट्रिग वैली। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकसभा सदस्य की योग्यता के प्रश्न पर निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आज का, कल का मतलब, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नगर पालिका विधेयक प्रथम बार पेश किया गया था? तो ये हैं आपके राजीव गांधी, जिनका कार्यकाल था 1984 से 1989 तक। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस संकल्पना की आलोचना स्वतंत्रता के विरोधाभास के रूप में की गई है? तो आई होप आप लोगों को आंसर पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रूसो के जनरल विल को हम लोग स्वतंत्रता के विरोधाभास के रूप में इसकी आलोचना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बजट के राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो बजट के राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? वित्त मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, संयुक्त राष्ट्र शब्द किसने गढ़ा? संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने गढ़ा आपको ये बताना है। तो क्या है इसका आंसर? रूजवेल्ट, जो कि यूएसए के राष्ट्रपति हैं, मतलब थे। किस वर्ष को सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया था? किस वर्ष को सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया था? 1995 में, जब सार्क का 8वां सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था, तब उसकी थीम रखी गई थी गरीबी उन्मूलन। तो 1995 को गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है आज कल का, राज्य के 4 आवश्यक तत्वों में से आत्म तत्व किसे माना जाता है? तो संप्रभुता को। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो वे हैं हॉब्स। हॉब्स ने आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार माना है।
18वां क्वेश्चन है, राजनीतिक दायित्व यानी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये है टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन ने राजनीतिक दायित्व यानी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। राजनीति की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है आपके हैरोल्ड लासवेल जी ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, इग्नाइटेड माइंड्स किसकी पुस्तक है? इग्नाइटेड माइंड्स किसकी पुस्तक है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। तो अभी तक आप लोग वीडियो के साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का है आपका क्वेश्चन फॉर यू, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन किसका है? राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है अरस्तु, प्लेटो, हीगल, टी.एच. ग्रीन। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी, कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर ले, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।